गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट का 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। केवल मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा हुआ है। आज हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने अब तक इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है उन प्रॉपर्टीज का उपयोग होगा और हम उन सारे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जहां जिस क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी आएगा यूज करने के लिए वहां पर यूज करते हुए प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखें। सबसे पहले फर्स्ट 11 क्वेश्चन अप टू 11 क्वेश्चन इन दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज क्या कहता है? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। हम बड़े आसानी से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने अब तक अप टू एक्सरसाइज 5.8 तक सारे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम, आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन द ब्रैकेट 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू 9। ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले मानते हैं कि लेट दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू 9। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। we get dy by dx is equal to d by dx 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज टू 9। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसे हमें t मानना पड़ेगा और चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको t मानेंगे तो t रेज टू 9 का डेरिवेटिव 9 t रेज टू 8 आएगा। तो 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस again derivative of 3x² minus 9x plus 5 this is, then we get dy by dx is equal to 9 3x² minus 9x plus 5 raised to 8 and derivative of this is 6x minus 9। here 3 common ले लेते हैं। तो दिस इज अ dy by dx is equal to 9 पहले से है, 9 3 जा 27 and in the bracket 3x² minus 9x plus 5 raised to 8 and the second bracket 3 कॉमन ले लिया 2x minus 3। दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये फंक्शन था। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था x के रेस्पेक्ट में, तो हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin क्यूब x प्लस cos रेज टू 6x। हम इमीडिएट इसको लेट y इज इक्वल टू sin क्यूब x प्लस cos रेज टू 6x लेते हैं एंड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides। we get dy by dx is equal to d by dx sin cube x plus d by dx cos raised to 6x। sin x को यहां मानना पड़ेगा और यहां पर cos x को मानना पड़ेगा क्योंकि sin क्यूब x का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है। तो हम यहां पर dy by dx is equal to this is a 3 sin square x, again derivative of the sin x is a cos x plus cos x को ले लेंगे t तो ये t रेज टू 6 आएगा। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले 6 cos रेज टू 5x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द cos x इज a ये माइनस हो जाएगा माइनस sin x। दिस इज अब यहां पर हमारे पास कॉमन है। क्या कॉमन है? देखिए 3 भी कॉमन है, sin x और cos x भी कॉमन है। तो 3 sin x
cos x कॉमन इन द ब्रैकेट sin x माइनस 3 कॉमन ले लिया ट्वाइस cos raised to 4x दिस इज अ, क्योंकि यहां से देखिए 3 sin x cos x कॉमन है, 3 sin x cos x, तो यहां से sin x बच गया और यहां से 3 कॉमन है 2 बच गया, cos raised to 4 raised to 5x है मींस cos raised to 4x और ये sin x, तो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम बिल्कुल इजीली दिए हुए फंक्शन को चेन रूल अप्लाई करते हुए, यदि किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है तो वहां पर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं और चेन रूल अप्लाई करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x in the bracket whole raised to 3 cos 2x. Let this is a y is equal to 5x raised to 3 cos 2x. अब यहां पर हम लेते हैं टेकिंग log of both sides, दोनों तरफ का log लेने पर we get log y is equal to डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले 3 cos 2x log 5x दिस इज इन इमीडिएट यहां पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides we get this is a dy by dx log y is equal to 3 कांस्टेंट है बाहर लेने, ये दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं cos 2x as it is derivative of log 5x plus log 5x as it is and derivative of second function, first function, our first function is the cos 2x d by dx cos 2x, this is bracket close, then this is a 1 by y and dy by dx is equal to 3 in the bracket cos 2x log 5x के रेस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव होगा तो दिस इज अ 1 by 5x in again derivative of the 5x 5 plus log 5x as it is cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x into again derivative of the 2x is the 2, this is, then this 5 and this 5 cancel, 1 by y dy by dx is equal to 3 बाहर है ब्रैकेट के, दिस इज द cos 2x by x and minus 2 log 5x into sin 2x, this is a, then dy by dx is equal to y in the bracket 3 को अंदर यदि मल्टीप्लाई कर लें तो 3 cos 2x by x minus 6 log 5x into sin 2x। अब यहां से y की जो वैल्यू है ये हमारे पास है y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को यहां ले जाकर के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, देन फ्रॉम equation number first and second we get this is a dy by dx equal to y here 5x whole raised to 3 cos 2x in the bracket thrice cos 2x by x minus 6 log 5x into sin 2x और दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ चाहे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना हो, चाहे चेन रूल अप्लाई करना हो, किसी भी तरीके से हो,
प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is sin inverse x square root x. This is let y is equal to sin inverse, इसे हम लिख सकते हैं x raised to 3/2. Differentiate with respect to x both sides, we get dy by dx is equal to d by dx sin inverse x raised to 3/2. अब ये sin inverse x का डायरेक्ट डेरिवेटिव है तो हमें इसे मानना पड़ेगा t, और इसका जो डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, दिस इज अ 1 अपॉन साइन का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस दिस स्क्वायर x raised to 3/2 का होल स्क्वायर इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ x raised to 3/2. तो 3/2 मींस पावर 3/2 सामने आ जाएगा और x raised to 3/2 माइनस 1 मिल जाएगा. दिस इज तो अब ये dy by dx इक्वल टू 3/2 न्यूमिनेटर पर, ये देखिए यहां पर हाफ बच जाएगा, तो दिस इज अ स्क्वायर रूट x बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस ये 3/2 होल रेज टू 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x क्यूब बच जाएगा. इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक साथ होल स्क्वायर रूट दिस x बाई 1 माइनस x क्यूब, और दिस इज अवर आंसर. ये इस तरीके से हम इजीली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द fifth problem is the cos inverse x by 2 whole divided by square root 2x plus 7. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, रेशनल फॉर्म पर है. लेट y is equal to cos inverse x by 2 whole divided by square root 2x plus 7. Differentiate with respect to x बोथ साइड्स. दोनों जो फंक्शन है वह स्टैंडर्ड नहीं है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं होगा, मींस चेन रूल अप्लाई होगा, ध्यान रखेंगे. अब यहां से देखिए कि दिस इज अ dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज 2x plus 7 इन डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x by 2 minus cos inverse x by 2 as it is and derivative of the this 2x plus 7 whole raised to 1/2 is the whole divided by square of the denominator is the 2x plus 7. स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो we get dy by dx is equal to this as it is 2x plus 7 in derivative of the cos inverse x, तो माइनस सामने आ जाएगा by 1 minus x square by 4. This is in again derivative of the x by 2. So x by 2 means 1/2 minus cos inverse x by 2 as it is in derivative of this is a 1/2 सामने आ जाएगा and 2x plus 7 raised to minus half मिलेगा and again derivative of this 2x plus 7 is the 2. This is n whole divided by here this 2x plus 7. This is then dy by dx is equal to, देखिए ध्यान से, यहां से ये पहले सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट में है 4, ये 2 आ जाएगा और ये ऊपर आकर के ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 7 बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा ये जो 4 है अपन एलसीएम ले लिया, 4 यहां पर आया,
ये होल स्क्वायर रूट के अंदर है 4, सॉल्व हो जाएगा, 2 मिलेगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ये सॉल्व। अब यहां से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस है, तो दिस इज अ माइनस cos इनवर्स x by 2, cos इनवर्स x by 2 and this is a by square root 2x plus 7, this is plus है 2x plus 7 and whole divided by 2x plus 7, this is it। अब यदि हम आगे इसको सॉल्व करें, यहां से ये दोनों एलसीएम लेकर के, तो ये मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग है, तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7 और माइनस cos इनवर्स x by 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज अ 2x प्लस 7, यहाँ पे 1 by 2, यहाँ पे 1 मीन्स दिस इज अ 3 by 2। ये अब इसको और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू, सेपरेट कर दें और सेपरेट करने पे क्या मिलेगा, देखिए माइनस 2x प्लस 7 बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर in the second bracket 2x plus 7 3 by 2 minus cos inverse x by 2 square root 4 minus x square upon 4 minus x square 2x plus 7 और ये 3 by 2। then we get dy by dx is equal to 1 है 3 by 2 है, तो माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 एक कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहां से ये कैंसिल हो गया, दिस इज अ cos इनवर्स x by 2 बाई 2x प्लस 7 होल रेज टू 3 by 2। ओनली ये कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई किया है और इजीली सॉल्व कर लिया। तो डिवीजन रूल में भी ध्यान रखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जहां भी सब्स्टिट्यूट करना होता है वहां पर इमीडिएट हम चेन रूल अप्लाई कर देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है cot इनवर्स इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट 1 प्लस sin x प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस sin x माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस sin x। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। let y is equal to cot inverse square root 1 plus sin x plus square root 1 minus sin x whole divided by square root 1 plus sin x minus square root 1 minus sin x। this is, अब यहां देखिए सबसे पहले हम सॉल्व कर लिए 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करते हैं, तो यहां देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ट्वाइस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। दिस इज, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट cos x बाई 2 माइनस प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर. दिस इज मीन्स दिस इज a 1 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2. ये प्लस का. देन सिमिलरली स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. दिस इज. अब हम ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अपने इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट पुट कर लें कि दिस इज अ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस पर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई नीचे यहां पर निगेटिव है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2. मीन्स हियर साइन एक्स बाई 2 न्यूमरेटर से कैंसिल, डिनोमिनेटर से cos x by 2 कैंसिल. देन वी गेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स. हम इनवर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं. तो यहां देखिए यहां मिल गया 2 cos x by 2 by twice sin x by 2. देन 2 and 2 कैंसिल. y इज इक्वल टू cot इनवर्स. दिस इज अ cot x by 2, cot and cot cancel. y is equal to x by 2. Then differentiate with respect to x. Both sides we get easily हम इसको लिख सकते हैं कि dy by dx is equal to x by 2. x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 and this is our answer. इस तरीके से हम इस 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इसके पहले भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म पे फंक्शन आया था तो उसे हमने सबसे पहले सॉल्व किया था. तो यहां भी हमें आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन नंबर 6 था. आगे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है log x होल रेस टू log x मीन्स फंक्शन की पावर फंक्शन है. तो हम इसे लेट y इज इक्वल टू log x होल रेस टू log x. हम जानते हैं कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम टेकिंग वो साइड लॉगरिथम लेते हैं. टेकिंग log of both sides we get log y डायरेक्ट लिख लेते हैं हम. log x सामने आ जाएगा log x. दिस इज डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides. Then we get this is a 1 by y dy by dx. Log x as it is first function and this is a complete second function. Log x as it is. Derivative of this is a 1 by log x. Again derivative of the log x is 1 by x. Then this is a log x. तो इस log का log x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव log x. And again derivative of the log x is 1 by x. Then plus this log x as it is and derivative of this is the x. Then we get 1 by y dy by dx is equal to ये log से ये log कैंसिल हो गया 1 by x प्लस log x by x है. y को ट्रांसफर कर लें
और यहां से x को कॉमन ले लें तो y बाई एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x, देन y की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये जो मान रखा है हमने क्वेश्चन को उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट dy by dx इज इक्वल टू y की वैल्यू यहां से log x होल रेज टू by x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x. दिस इज अवर आंसर. तो ये था फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्म पे हमारा क्वेश्चन था. तो जहां पर जिस क्वेश्चन में जिस तरीके की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है जो हम पढ़ चुके हैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is a cos in the bracket a cos x plus b sin x. ये हमारे पास क्वेश्चन है. इस पे लिखा गया फॉर सम कांस्टेंट a b, a एंड b कांस्टेंट है. लिख y इज इक्वल टू cos इन द ब्रैकेट a cos x plus b sin x. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, then we get dy by dx is equal to, इस पूरे को हमें t मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई कर. तो cos का माइनस साइन a cos x plus b sin x, and again derivative of this a as it is cos x का माइनस a sin x plus b कांस्टेंट sin x का cos x. this is और दिस इज अवर आंसर. ये इस तरीके से हमारे पास ये आंसर मिल जाता है. क्यों? क्योंकि हमने देखी cos का इसको मान करके रेस्पेक्ट पे ये cos का माइनस साइन आ गया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस इज. तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is the sin x minus cos x whole raised to sin x minus cos x. This is, let y is equal to sin x minus cos x whole raised to sin x minus cos x. Taking logs of both sides, we get log y is equal to, डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, we get 1 by y dy by dx is equal to, this is our first function and this is our second function. Then first function is as it is sin x minus cos x, and derivative of this second function is 1 by sin x minus cos x, and again derivative of the sin x means cos x प्लस sin x प्लस, अभी केवल फर्स्ट हुआ है. देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log दिस का डेरिवेटिव sin x माइनस cos x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस log sin x minus cos x as it is, and derivative of this is a cos x plus sin x. Here this portion cancel, then we get dy by dx is equal to 1 को ट्रांसफर कर लिया हमने.
अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, cos x प्लस sin x प्लस log in the bracket sin x minus cos x, next another bracket cos x plus sin x। अब हम यहां पर केवल ये जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट कर देते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू दिस इज अ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x in the bracket this cos x plus sin x plus log in the bracket sin x minus cos x, another one bracket is a cos x plus sin x। This is our answer। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है। प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो, सबसे पहले हमें जज करना है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमने ढेर सारा प्रॉब्लम ऐसे हल कर चुके हैं जिससे हमें आइडिया है कि हम किसी भी क्वेश्चन को देखकर टाइप ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसका इजीली जो है डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a for some fix a is greater than 0 and x is greater than 0. This is, let this is a y is equal to x raised to x plus x raised to a plus a raised to x plus a raised to a. Differentiate with respect to x both sides. We get dy by dx is equal to d by dx x raised to x plus d by dx x raised to a plus d by dx a raised to x plus d by dx a raised to a। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसे हम बाद में मान करके सॉल्व करें। पहले हम अभी यहाँ पर एज इट इज लिखें, प्लस एक्स रेज टू ए सामने आ जाएगा, एक्स रेज टू ए माइनस 1, ये स्पेशल डेरिवेटिव है, तो दिस इज a raised to x into log a और प्लस कांस्टेंट है 0। अब ये मिल गया हमारे पास dy by dx इक्वल टू d by dx x raised to x प्लस a x raised to a minus 1 प्लस a raised to x log a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट x raised to x u is equal to x raised to x। यहां पर ये जो x की पावर x है, फंक्शन की पावर फंक्शन, हम इसे मानते हैं कि लेट u is equal to x raised to x। टेकिंग logs of both sides, we get log u x log x। Then differentiate with respect to x both sides, this is, then 1 by u du by dx is equal to, this is the first function and this is the second function, x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log x as it is, x का डेरिवेटिव 1, then du by dx is equal to u, 1 x and x cancel, 1 plus log x, then du by dx is equal to u की वैल्यू x raised to x 1 plus log x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट पे व्हाट इज दिस, दिस इज अ du by dx, x raised to x को हमने मान रखा है u, तो ये एक्चुअल पे du by dx। अब यहां से du by dx की वैल्यू को यहां पुट कर दें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज अ dy by dx इज इक्वल टू, ये मिल गया हमारे पास
x रेज टू x इन द ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस a x रेज टू a माइनस 1 प्लस a रेज टू x log a और दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिए ये जो है फर्स्ट पार्ट फंक्शन की पावर फंक्शन तो लॉग लेना पड़ा। एक्स रेज टू ए पॉलिनोमियल के फॉर्म पर है, ए रेज टू ए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ए रेज टू ए कांस्टेंट है, इजीली जो है हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is x raised to x square minus 3 plus x minus 3 x square raised to x square। ये फंक्शन की पावर फंक्शन है और दो पार्ट्स पे है। लेट y is equal to x raised to x square minus 3 plus x minus 3 whole raised to x square। लेट y is equal to u plus v, हमने u माना इसे और इसे माना v, दिस इज। देन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, then we get dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम u को लेकर के du by dx कैलकुलेट करें और v को लेकर के dv by dx कैलकुलेट करें और वैल्यू रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। हियर u इज इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3, टेकिंग logs of both sides, we get log u is equal to x square minus 3 log x। अब यहां से हम इसका इमीडिएट डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, 1 by u du by dx is equal to, this is the first function, this is the second function। First function as it is, derivative of the second function 1 by x plus second function log x as it is, and derivative of this is a 2x। Then we get du by dx is equal to u, here x square minus 3 by x प्लस 2x log x, u की वैल्यू पुट कर दें, u मान रखा है हमने यहां से x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3, देन x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x, और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम सॉल्व करते हैं v को, दिस इज v इज इक्वल टू x minus 3 whole raised to x square, taking both side logarithm, log v is equal to x square log x minus 3, then differentiate with respect to x both sides, we get 1 by v dv by dx। यहां पर इसे हम फर्स्ट फंक्शन लें और इसे सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एक्स माइनस 3 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3 इज 1 प्लस log x minus 3 as it is and derivative of this x square is 2x, then dv by dx is equal to v x square by x minus 3 plus 2x log x minus 3। v की वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास v की वैल्यू है
x minus 3 whole square in the bracket x square by x minus 3 plus 2x log x minus 3. And this is equation number 3. अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में du by dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से और dv by dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से पुट कर देते हैं. देन वी गेट dy by dx is equal to here x raised to x square minus 3 x square minus 3 by x plus 2x log x plus this x minus 3 whole raised to x square in the bracket x square by x minus 3 plus 2x log x minus 3 और दिस इज अवर आंसर. इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 11 को इजीली डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1 to 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे. थैंक यू.